थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है, पर कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के भी आप झुक जाते हो, उसके बाद भी फिर मिलता क्या है, कुछ नहीं। तो किसी दिन अगर आपको चाहिए होगी डिटेल वीडियो, काफी अच्छा बिजनेस है वैसे ये बिजनेस जो है, इसमें स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आपको सिर्फ जो काम है वो देखना है। अभी फिलहाल एक रियलिटी चेक है, बच्चा होने के बाद अभी हम में से कोई भी पहले सॉरी नहीं बोलता है। टिप्स फॉर गुड मैरिड लाइफ। आई एम रियली वेरी इमोशनल। मुझे राजा की याद आ रही है। एक्चुअली राजा को बहुत प्यार करती हूँ, लड़ाई कर रहे थे। रिस्पेक्ट, एक रिस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? और आज की जो वीडियो है उसमें बहुत सारे सवाल हैं और जवाब भी हैं। तो क्या होता है ना, वैसे मैं डेली व्लॉग शूट करती हूँ और आई थिंक डेली व्लॉगर की पूरी लाइफ ओपन रहती है, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि छुपी हुई रहती है और आपके मन में भी काफ़ी सवाल आते हैं और कई बार कमेंट सेक्शन में उनका जवाब देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कल कम्युनिटी में एंड अपनी स्टोरी में क्या बोलते हैं, एक Q&A वीडियो का, क्योंकि मुझे अराउंड 2-3 साल हो गए वीडियो शूट करे हुए, कि अगर इतने सालों में, क्योंकि मेरी 2 प्रेगनेंसी, एक बेबी एंड 1 बेबी इज कमिंग सून, तो मेरे को लगा ये परफेक्ट टाइम है और इस टाइम में वीडियो शूट करना काफ़ी सही रहेगा। तो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, पर इससे पहले वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते, तो मेरे को लगा कि इसे शूट कर लेना चाहिए। और हर 6 महीने में हम लोग क्या करेंगे, अब से जो ये Q&A वीडियो है वो करते रहेंगे, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरे साथ रिसेंट ज्वाइन हुए हैं, जिन्हें बैक ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं है, कुछ बहुत पहले से हैं तो उन्हें पूरी स्टोरी पता है। तो चलिए अभी Q&A वीडियो करते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आए। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, मैं नाम के साथ जो क्वेश्चन है वो बताती जाऊंगी, साथ में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे भी लगा दूंगी अगर मेरे से हो पाए, क्योंकि एडिटिंग के टाइम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं भी हैं, बट हम नाम सबका लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है फौजिया साहब का। इनका जो कमेंट है, ये कमेंट है, मैं आपके पूरे ब्लॉग देखती हूँ, बेस्ट फैमिली रोज ब्लॉग डाला करो। थैंक यू सो मच फौजिया, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ और मैक्सिमम ब्लॉग डाल ही देती हूँ, थोड़े 4-5 मिस होते हैं, हर किसी को संडे छुट्टी मिलती है। क्योंकि नेक्स्ट है वो है किरण मानी .चीमा। आपका बेबी कितना मूवमेंट करता था दी जब डुग्गू टमी में था और कौन से साइड करता था? तो डुग्गू की मूवमेंट बहुत जल्दी आई थी 18th वीक में। ये वाला जो है इसकी अभी जस्ट कल ही आई है और उसके बाद से इसने कोई भी मूवमेंट नहीं करी है। डुग्गू जो है वो फ्रीक्वेंट उसकी चलती रहती थी। बटरफ्लाई स्टार्टिंग में ऐसा था कि जो 18 वीक वाली स्टार्टिंग थी, उसके बाद प्रॉपर जो किक्स आना शुरू हुए थे वो अराउंड 22 to 24th वीक में प्रॉपर आपको किक्स जो है बच्चे के समझ में आएंगे। बच्चे का बॉडी वेट इतना नहीं रहता, क्योंकि बच्चा तो पहले से आपके पेट में इधर उधर घूम रहा होता है, पर इतना नहीं होता कि आपको वो फील हो। और डुग्गू जो था, मान के चलिए 24th वीक तक बहुत अच्छे से इसके जो किक्स थे वो अच्छे से आते थे। और वो कौन से साइड करता था? डुग्गू राइट साइड था, मेरा डुग्गू राइट साइड था। ये वाले बेबी का मुझे अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि इसका वो ही नहीं, इसलिए मैं मेरे पास आ रहा था कि आप एक जेंडर प्रेडिक्शन की हमने वीडियो करी थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे एंड हमने प्रेडिक्ट किया था, बट उस टाइम गर्ल आया था और हुई लड़की थी, नहीं उस टाइम गर्ल आया था और हुआ बॉय था। तो इस बार भी मेरे को बोल रहे हैं करने के लिए, पर मेरे पास अभी पूरी चीजें हैं ही नहीं यार करने के लिए, कौन से साइड है क्या है किक्स वेक्स, तो एक बार थोड़ा टाइम पास हो जाए उसके बाद पता चलेगा। थर्ड जो है वो है रचिता सोनी व्लॉग्स। हाय दी, लव फ्रॉम जबलपुर। दी कभी आपसे मिलने आऊँ तो क्या आप मुझसे मिलोगे? जी जरूर मिलूंगी, आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम लोग कोई प्लेस डिसाइड करेंगे। प्लीज रिप्लाई करना, लव यू एंड डुग्गू, लव यू टू। एंड मैं जैसे कभी निकलूंगी या कुछ भी होगा, आई थिंक जल्दी कहीं पर प्लान करते हैं। मेरा बहुत मन है कि यहाँ पे तो कम से कम जो लोग हैं उनसे मैं मिलूँ। मैंने बहुत पहले 30K सब्सक्राइबर्स थे जब मेरे, तब मैंने कभी किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मोहम्मद इब्राहिम। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में ठीक आती है तो स्टिक पे दोनों लाइंस क्यों गायब है मेरी? प्लीज बता देना ऐसा क्यों होता है। 8 साल 10 स्टिक, 8 से 10 स्टिक ली है न्यू कंपनी की, सब पे 2 लाइन गायब है। यार 2 लाइन तो नहीं, एक तो आनी चाहिए अगर नॉन प्रेग्नेंट हो। 2 लाइन में हमेशा एक केस लिया जाता है कि वो जो प्रेगनेंसी किट है वो इनवैलिड है। अगर आपकी एक भी लाइन नहीं आ रही है तो वो इनवैलिड है। और अगर आपने इतने सारे स्टिक्स लिए हैं और आप प्रेग्नेंट हो तो आपका मंथ कौन सा चल रहा है? क्योंकि एक टाइम के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आफ्टर 4 to 5 मंथ, आई एम नॉट अ डॉक्टर टू, बट मुझे पता है कि एससीजी हार्मोन जो रहता है वो लो होने लगता है
उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किट इतनी है, आई थी, आप पढ़ोगे भी तो आपको पता चलेगा। उसके बाद जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसमें पॉजिटिव लाइन आना बंद हो जाती है, बट एक लाइन फिर भी आती है आप प्रेग्नेंट होते हुए भी, क्योंकि वो जो हार्मोन है, लाइक हार्मोन, मैं हार्मोन बोल रही थी, हार्मोनियम, जो हार्मोन है वो कम होने लगता है। और अगर आप 7th या 8th मंथ में एक बार टेस्ट करके देखूंगी, उस टाइम पे प्रेगनेंसी जो है वो ट्रेस नहीं होती, आई थिंक होम प्रेगनेंसी टेस्ट में। आई एम लाइक 99% श्योर इस बारे में, 1% का थोड़ा डाउट है मुझे। बट अगर एक भी लाइन नहीं आ रही है तो उसको यार इनवैलिड बोलते हैं, वो प्रेगनेंसी किट ही इनवैलिड है। आप कौन सी कंपनी की ले रहे हो ये बता देना। उन्हीं का सेकंड है, इस वक्त मैं आपके वक्त से गुजर रही हूँ, मेरी तो हार्ट बीट भी आ गई है, फिर भी हल्की स्पॉटिंग है, और डॉक्टर ने एक इंजेक्शन का नाम लिखा है इनने। अब प्रेगनेंसी तो ठीक आती है, पर स्टिक पे फिर वो इनका क्वेश्चन है, एक तो क्या 2 की 2 लाइन ही नहीं आ रही है, बहुत परेशान हूँ, रोती हूँ, रोती हूँ क्योंकि पहले 3rd मंथ पे मिसकैरेज हो गया था। अगर आपका मिसकैरेज हो गया था, मुझे देखिए, लोगों के 1-2 मिसकैरेजेस होते हैं, मेरे को लगता नहीं कि उस बारे में बात करूँ, मेरी तो सांस फूल रही थी कि वो देखते हुए। मेरे ऑलमोस्ट 5 अबव जो है वो मिसकैरेज हुए हैं, बट अगर आपने मुझे देखा, इवन रिसेंट भी मेरा इस प्रेगनेंसी से पहले हुआ था। तो अगर आप ये सोचते हो, देखिए कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, कुछ टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट करा लो। अगर ये प्रेगनेंसी आपकी सर्वाइव नहीं करती है, लाइक बैक टू बैक आपकी नहीं कर रही है, तो कुछ टेस्ट करा लो, और टेस्ट कराने के बाद भी सब नॉर्मल है तो यार पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है विद टाइम चीज़ें हील होती हैं, लाइक विद टाइम आपको जो चीज़ें वो मिलती हैं। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी हासिल की है इस चीज़ से कि जो टाइम पे चीज़ लिखी है वही होनी है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अगर ब्लीडिंग हुई है, इंजेक्शन लगा रहे हैं डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड में आपकी प्रेगनेंसी है, तो आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? पता है मैक्सिमम रीजन होता है स्ट्रेस करना, कंसीव करते हो आप, उसके कारण ना आपको क्या बोलते हैं, आपकी प्रेगनेंसी आगे चल के भी थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। मेंटल स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो इस चीज़ का तो बिल्कुल छोड़ दो, आराम से खाओ पियो, जो भी है ना आप छोड़ दो, भगवान जी के हाथ में, जो भी होना होगा वो होगा, अच्छा या बुरा, जो भी कंडीशन होती है ना, वो मेरे ख्याल से चाहे बुरा भी होता है ना, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी न किसी कारण से होता है, और होता भी है ना, तो कोई नहीं, उस चीज़ से उससे आप सीखते हो। बहुत ज्ञान दे रही हूँ, पर मैं उस चीज़ को सफ़र कर चुकी हूँ और बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक सफ़र किया। मैं क्या बोलूँ, मेरी शादी के 10 साल में जो पहला बेबी था, तो आप सोच सकते हैं ना कि कितना सर्वाइव वो स्ट्रगल किया होगा मैंने। उसके बाद आरती रविंद्र उपासनी ने मुझे हाय बोला, हाय। अब एक जो है वो सुलेमान खान है, आपका प्लेसेंटा एंटीरियर होगा इसलिए बेबी की मूवमेंट लेट फील होती है। मे बी यार, यही मेरे को लगा था, पर मेरी डॉक्टर ने मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था, आई थिंक वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जिसमें मेरे को भी लगा था कि जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर है, इसीलिए मुझे बेबी मूवमेंट नहीं आ रही। जब मैंने डॉक्टर से सेम चीज़ पूछी थी तो डॉक्टर ने मुझसे बोला नहीं, ऐसा नहीं, ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। एंड सवाल क्या पूछना, आप हमेशा से अपनी लाइफ की एक एक चीज शेयर करते हैं, दैट्स द थिंग ना। लेकिन चलो आप हम पूछ ही लेते हैं, आपका एचबी कितना है। तो एचबी मैंने आपको बताया 12.1 है, जो कि 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। तो मैं वही कह रही थी कि डेली व्लॉगर अपनी लाइफ पूरी शेयर कर देता है, और बहुत ही रेयर कुछ लोग होते हैं, और कुछ लोग अपने कहते हैं ना रिलेट करते हैं तो उस चीज़ से कि यार इतना टाइम हो गया, मुझसे बहुत लोग रिलेट करते हैं, कितना इतना टाइम हो गया, उस दौर से गुजर रहे हैं। और इसी बीच में मैं आपको एक पॉजिटिव जो चीज़ है वो भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए अब सेकेंड नेक्स्ट लेते हैं। दी प्लीज़ रिप्लाई करना, ये है जिया चौधरी। दी प्लीज़ रिप्लाई करना, मेरा बेटा अद्विक से 2 महीने छोटा है, उसके 3 दांत हैं, आए वो भी टूट रहे हैं और नहीं आ रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको ओपिनियन में? सबसे पहले तो आप डॉक्टर को दिखाइए, बस मैं यही बोलूँगी, मेरी एक ही ओपिनियन है, क्योंकि YouTube से जितना आप सजेशन ले सकते हो खाने पीने का वो सही है, बट अगर आपके बच्चे के दांत, क्योंकि मैं अगर अद्विक को देखूं तो 2 महीने का पीछे भी जाऊंगी तो अद्विक के पूरे ही दांत है, मतलब पूरे ही दांत आ गए, उसकी दाढ़ भी आ गई है। टूटना वूटना तो यार नहीं होना चाहिए, और 3 के बाद भी, और सिर्फ 3 आया, कम आना नॉर्मल है, पर टूटना इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं है। तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा देना, प्लीज डॉक्टर को दिखा दो, मेरा यही सजेशन। उसके आगे मैं आपसे कुछ देसी नुस्खे वगैरह की बात ही नहीं करूंगी। अब जो है नेक्स्ट, शाहबुद्दीन शमसुद्दीन
देखिए मैं नाम गड़बड़ ले सकती हूँ बट मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड सेकेंड प्रेगनेंसी डिफरेंट एंड सिम्टम्स बोलो। काफ़ी डिफरेंट है। सिम्टम्स आई थिंक मैंने शेयर करे हैं। कंपैरिजन वीडियो एक हम शूट करेंगे, थोड़ा टाइम निकल जाने दीजिए, टाइम ही नहीं मिलता है यार बच्चे के कारण। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा पेंडिंग रखिए क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ही रखना चाहती थी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं Q&A वीडियो करती हूँ या मन की बात करती हूँ तो इतनी सारी बातें हो जाती है कि वही। अब जो है ये है मार्क ऑरलिसिया। देखिए अब मैं नाम यार, आई एम रियली वेरी सॉरी, पहले से ही कह रही हूँ, गड़बड़ ले रही हूँ। तो हाई, विच ऐप यू यूज टू कंसीव अ बेबी ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी? फ्लो ऐप। फ्लो ऐप पहले पेड वाली नहीं आती थी, अनपेड आती थी, उससे मैं ओव्यूलेशन ट्रैक करती थी। ओव्यूलेशन जब मैं ट्रैक करती थी एंड जब भी हम लोगों को लगा कि हाँ यार ट्राई करना चाहिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई और द टाइम मैंने छोड़ दिया उस टाइम पे वो था। बट फ्लो ऐप बहुत अच्छी है, वो आपका जो ओव्यूलेशन है वो अच्छे से ट्रैक कर देती है। और अगर आप उसका पेड वर्जन नहीं भी लेते हो तो जैसे मैं बिना पेड वर्जन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव 3500 का आ रहा है साल का, तो भी आपको बच्चे की ग्रोथ बता देगा, पीरियड डेट बता देगा, विच इज़ बट इतनी ही ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा तो टिप्स वगैरह तो आप यार निकाल सकते हो ना। बता देगा और क्या बता देगा, ओव्यूलेशन डेट बता देगा। रज़वियाज़ किचन। Hi Dee, your vlogs. Hi Dee, your vlogs practicing का sign है. I'm very enjoy your vlogs. Duggu is very cute and I love you Duggu. Thank you. तो इनके क्वेश्चन है टी या कॉफी? तो आंसर है टी। वेज या नॉन वेज? मैं वेजिटेरियन हूँ। स्कूल या कॉलेज? ऑफ कोर्स स्कूल। आई थिंक सबको स्कूल ही ज्यादा पसंद होता होगा। इंडियन फूड या चाइनीज फूड? इंडियन फूड। स्पाइसी नॉन स्पाइसी? दोनों, डिपेंड करता है क्या खाने का मन कर रहा है। विंटर या समर? मेरे को विंटर पसंद है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को विंटर ही अच्छी लगती है, इंडिया में जो रहते हैं उनको, मेरे ख्याल से। लव यू दी, लव यू टू रज़वियाज़ किचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरप्रीत मल्होत्रा का। भैया आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप भी बहुत अच्छी हो। डुग्गू हमेशा खुश रहे और आने वाले बेबी भी आपके, अगर आपके साथ आने वाला बेबी भी अच्छा खुश रहे। अगर आपके साथ कोई नहीं है, भैया ही बहुत है आपका साथ देने के लिए। सारी दुनिया एक साइड, राजा भैया एक साइड। सच में थैंक यू सो मच। आपके हस्बैंड, अब ये जो है ब्राइड का है, आपके हस्बैंड कौन सी जॉब करते हैं? फर्स्ट, आपके सास ससुर से लड़ाई होने के बाद कौन पहले पैचअप करता है? तो देखिए दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। तो राजा की जॉब, ये मेरे पास इतना क्वेश्चन आता है, इसका मैंने ना Q&A वीडियो में ही बहुत पहले, जो मैं बोली मैंने 2-3 साल से नहीं करी है, तो उसी टाइम में मैंने जवाब दिया था। तो राजा जो हैं उनका ना मल्टीपल लाइक फ्रेंचाइजीज का बिजनेस है। एक NSDL अगर आपने सुना होगा, वो सिंगल यहाँ पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर है। साथ में जैसे जो फाइनेंस कंपनी होती हैं जो लोन प्रोवाइड करती है वो भी उनके अंडर में है। पहले उनका ट्रांजैक्शन, आई थिंक मैं आपको बताती थी, पहले उनका ट्रांजैक्शन बिजनेस है जो कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता था। अब उनका वो भी इंक्लूडेड है बट वो उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है। बैंक फ्रेंचाइजीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी है। NSDL उनका मेन है, जो उनका पूरा लाइक सिटी का है वो उससे होता है, इसलिए उनका जो लड़के हैं ना वो ऐसे काम करते हैं। उनके अंडर में बहुत सारे बिजनेस है। एंड मुझसे आप लोग बोल रहे थे ऑफिस टूर देने का, उन्हें फॉल सीलिंग्स बनवाई थी, उसके बाद मुझे बुलाया था। मैं एक बार गई थी, शायद नहीं गई थी, अरे बीच में गई थी, बट मैंने टूर शूट नहीं किया था। सून मैं जो टूर है वो शूट करूंगी, वो भी NSDL से रिगार्डिंग फ्रेंचाइजीज चाहिए, लाइक काम शुरू करना है। लाइक बहुत से आते हैं जिनको काम शुरू करने होते हैं, तो वो भी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देते हैं। तो उनके अंदर काफी सारे काम है, तो मेरे लिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो किसी दिन अगर आपको चाहिए होगी डिटेल वीडियो, काफी अच्छा बिजनेस है वैसे ये बिजनेस जो है। इसमें स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद आपको सिर्फ जो काम है वो देखना है और अपने यहाँ बंदे बैठा दो। जब राजा अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, तब से उन्हें बिजनेस डाला था क्योंकि मुझसे शादी करने वाले थे और उसके बाद से वो यहीं पे है। पर हाँ, टाइम के साथ जो चीजें हैं वो एक्सपैंड बड़ी है। 2 ऑफिस हुआ करते थे। 2017 में उनका एक ऑफिस जल गया था, अगर आप लोग को याद हो तो जो लोग मुझसे बहुत पहले से कनेक्टेड है ना, उन्हें बहुत सी चीजें पता है। तो एक दिन चलते हैं यार, दिखा देंगे, पता है बहुत लोग पूछते हैं। क्योंकि उसके बाद आपके सास ससुर से लड़की होने के बाद कौन, अच्छा लड़ाई है ना, लड़ाई होने के बाद कौन पैचअप करता है? कोई नहीं पैचअप करता है। इट्स लाइक कैजुअल टॉक्स शुरू होती है कि मोटर बदलनी है, मोटर ये करनी है,
या जा रहे हैं, मैं बालकनी में हूँ, नॉर्मल हाल चाल पूछ लिया। गलती ये होती है और मुझे लगता है कि यही चीज़ें हैं जिसके कारण आप अंदर ही अंदर भरते जाते हो। जब भी आपकी कोई लड़ाई होती है, XYZ किसी से भी होती है, आपका एक फर्ज या दोनों साइड से आप उस बात को क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। हम लोग के बीच में 10 साल में बहुत छोटी छोटी बातें थी। एक बात बहुत बड़ी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ वाली, जो अगर आपने 2018 में देखा होगा वो आपको पता होगी। और उससे अगर मेरी जगह पे आप लोग होगे तो आप शायद उस चीज़ को समझोगे। तो उस चीज़ को मैंने रिपीट भी नहीं किया आए थे, क्योंकि वो मैंने उस टाइम पे आप लोगों से डिस्कस किया था, पर उसके बाद फिर मैंने नहीं किया। वो बहुत बड़ी बात थी, और किसी भी बहू के लिए वो बात होना, आपके भाई बहन में लड़ाई होती है, भाई मम्मी में भी लड़ाई होती है, सब में लड़ाई, मतलब माँ बेटे में भी लड़ाई होती है। बट उसी कारण मेरे को काफ़ी सफ़र करना पड़ा था और इंसल्टिंग फील होता है यार। पता है क्या होता है, घर में बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। अभी जैसे घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि अभी की बात है, बहुत टाइम से चल रहा है कि बहुत से रिलेटिव्स आते हैं। 2-3 साल पहले भी आए, 1 साल पहले भी आए, अभी की नहीं है, बहुत पहले से। और सिर्फ इग्नोर किया जाता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस कैजुअल टॉक्स होती है, उसके बाद फिर थोड़ी ज़्यादा बात हो जाती है, और फिर उससे थोड़ी और ज़्यादा बात हो जाती है। फिर कभी बात ऐसा होता है कि चली गई, मैं भी, मेरे को मन कर जाता है कि जाने का, क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो फिर आपकी एक सिर्फ कहते हैं ना दुखती हुई रग होती है कि आपको बात करनी है, आपको कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, और इसलिए होता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समा एंड चांदनी राजा भैया कौन सा बिजनेस करते हैं? समा मैंने बता दिया, अपने और बच्चों का खूब ख्याल रखना। हाँ जी, थैंक यू सो मच, लव फ्रॉम गुजरात, थैंक यू सो मच। कृति पटेल ने पूछा है व्हेन डिड यू गेट्स पीरियड आफ्टर डिलीवरी? तो पीरियड मेरे 40 डेज तो आपके जो आफ्टर जैसे डिलीवरी होती है उसका 40 डेज तो चलते ही चलते हैं। उसके प्रॉपर 30 to 28 डेज में मेरे जो पीरियड्स थे वो आ गए थे। C सेक्शन हुआ था मेरा, और उसके बाद से वो रेगुलर ही आ रहे थे। बीच में साइकिल जो थी मेरी 30 to 33 डेज की हो रही थी, पर हर मंथ मेरे आए हैं आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो। रूबी बरार, आप दिल्ली क्यों नहीं मूव हो जाते? फैमिली सपोर्ट भी है ना, नाइस सिटी भी है। रूबी ये ना मेरी मम्मी मुझसे बोलती है और मैं भी बोलती हूँ, पर कुछ चीज़ें पता बताई नहीं जाती हैं, और जो इंसान ब्लॉगिंग करता है तो वो मैक्सिमम टाइम पे बुरा होता है। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट कहते हैं ना कि कितने भी रिलेटिव्स हो, कितने भी नेबर हो, और कितने भी लोगों को आप जानते हो, बट फैमिली होती है ना, माँ बाप है, पाला तो है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। कभी रात बेरात या ज़रूरत पड़ सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, अच्छे में तो नहीं, बुरे में तो आप काम ही आ सकते हो। तो बस ये है, और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये चीज़ है। और इसी के कारण ना हमारा बहुत मन है हमारा शिफ्ट करें, घर भी देखे है, सब किया है। अब तो ऐसा है कि मेरे पास ये भी है कि मैं किसी को पैकर्स मूवर्स कोई बुला लूँ, मैं भी इन फ्यूचर कर भी ले हम लोग, अब जो भी डिसाइड होता है। बट वही लगता है रात में यार कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइफ का कुछ पता नहीं चलता ना आजकल, तो बात नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी हाय हेलो है, आंखों के सामने है, एक इत्मीनान है। आफ्टर बीइंग पेरेंट्स हमने भी कुछ चीज़ें रियलाइज की है, बट बस इसीलिए नहीं होते यार, एकदम अकेले हो जाएंगे वो, उनका कोई भी नहीं है ऐसा, फिर यहाँ पे एकदम अकेले हो जाएंगे। और ऐसा है कि पता नहीं यार, यही एक मेन रीज़न यही है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा के लिए हम लोग चले जाएंगे बहुत अच्छा है, उनके पास मेरी बहन भी है, रिलेटिव्स भी है, यहाँ पे ज़्यादा रिलेटिव्स भी नहीं है, और एकदम कोई हेल्प भी नहीं कर पाएगा अगर कितनी लड़ाई हो कुछ हो, बट एक एंड पे आपकी फैमिली काम आती है। कर्टन रॉड, आपके और राजा भैया की कितनी फ्रीक्वेंट लड़ाई होती है, और आप दोनों में से सॉरी कौन बोलता है पहले? अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए लाइक एक से एक करते, आपके और राजा भैया की कितनी फ्रीक्वेंट लड़ाई होती है? फ्रीक्वेंट, बहुत फ्रीक्वेंट होती है, और रिसेंट अभी भी हुई है। देखिए मेरे को लगा नहीं था, मैं कल सोच रही थी अरे यार हुई नहीं है, लड़ाई भी नहीं होती यार, ऐसा नहीं कि एक दूसरे का वो कर दे, बट थोड़ी सी बहस हो जाती है कभी कभी। और मैक्सिमम हम लोग की जो होती है, अरे ये कैसे पढ़ा है, अरे वो कैसे पढ़ा है, आप समझ रहे हो, पति पत्नी वाली चीज़ होती है जो,
और मैं भी उसी चीज़ को लेकर थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। तो और आप दोनों में से सॉरी कौन बोलता है पहले? इट्स ऑलवेज राजा। और अभी फिलहाल एक रियलिटी चेक है, बच्चा होने के बाद अभी हम में से कोई भी पहले सॉरी नहीं बोलता है, क्योंकि जैसे कैजुअल टॉक्स पहले इन लॉज के साथ होती थी, लाइक लड़ाई सॉर्ट आउट होती है, नहीं होती है, बट बात शुरू हो जाती है। जैसे लड़ाई हुई और उसके बाद 1 घंटे बाद अरे क्या बोलते हैं, अद्विक का ये वाला काम था, अरे अद्विक का डायपर चेंज कर दो, अरे अद्विक का ये है, अद्विक का खाना खिला दिया, बस वैसे बात शुरू होती है। फिर थोड़े टाइम बाद दिमाग से आफ्टर, पहले ऐसा रहता था कि याद रखती थी मैं कि हाँ लड़ाई हुई है, अब नहीं याद रहती है मुझे, तो अब कोई नहीं बोलता है, मतलब चेंज हो जाती हैं चीज़ें। मैं भी फिलहाल बहुत ज़्यादा वो हो रही हूँ, तो हो जाती हैं, बदल जाती हैं चीज़ें। अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखने के लिए या फ्रेश रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? टिप्स फॉर गुड मैरिड लाइफ। आई एम रियली वेरी इमोशनल। मुझे राजा की याद आ रही है। एक्चुअली राजा को बहुत प्यार करती थी, पूरी लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई भी नहीं कर रहे थे, हम लोग ऐसे ही वो बात कर रहे थे, तो बस हो जाता है। तो उस पता मैं अच्छी मैरिड लाइफ के लिए सिर्फ यह है कि आप एक दूसरे को सुनो। जो हम लोग सुनते हैं एक दूसरे को, बीच में कम हो गया था, तो इससे थोड़े डिफरेंसेस बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एवरी संडे हम लोग बाहर जाएंगे या डिनर पे जाएंगे या वेब सीरीज या कुछ भी देखो, साथ बैठो यार, बात करो। वेब सीरीज से नहीं होती, पर एक डिनर जरूर आपको हफ्ते में एक बार करना चाहिए। एंड ये सिर्फ पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ करे, क्योंकि हमेशा आपने देखा है राजा ये एफर्ट लेते, और ये हम लोग के साथ था ही हमेशा से। और मैं हमेशा से पैम्पर्ड रही हूँ इस शादी में, तो वही अभी थोड़ा सा होता है ना, इग्नोरेंस भी होती है, तो मुझे बहुत जल्दी फील हो जाती है। और मेरे को बहुत जल्दी, मैं राजा के लिए बहुत वो, मेरी पूरी दुनिया वो हो जाए। पर हाँ, और एक और चीज़ है गुड मैरिड लाइफ के लिए, कुछ भी होता है ऑलवेज रिस्पेक्ट। एक रिस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। आपको अपने हस्बैंड की एक दायरा होता है, वो कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। और मैं ये धक्के जैसी बात नहीं है यार, हर रिलेशन की एक रिस्पेक्ट होती है। उसी तरह बेशक आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, बट आफ्टर शादी आप हस्बैंड वाइफ हो, तो आपको रिस्पेक्ट अगर खुद भी चाहिए है तो खुद की क्या बोलते हैं, दूसरे की भी करनी पड़ेगी। तो शादी में मेरे ख्याल से तो रिस्पेक्ट, अगर आप रिस्पेक्ट रखोगे ना तो सब कुछ स्मूथ चलेगा। मैं रो रही थी, पर मेरे को रोना आ रहा था, अब नहीं रो रही है। धनक नूर, हाय। आप शादी के बाद इसी घर में थे, कौन सा रूम था? धनक, मैं सच बताती हूँ, शादी के बाद मैं यहीं आई थी, यहीं इसी घर में मतलब ऊपर नहीं नीचे। सबसे पहले मेरा वो रूम है जो मेरे इन लॉज जहाँ पे रहते थे, बट वो रूम मेरी सिस्टर इन लॉ को चाहिए था, तो 2 महीने बाद मुझे ऊपर शिफ्ट होना पड़ा, जो कि सेंटर रूम है वहाँ पे। और 2 महीने के बाद उसका शिफ्टिंग का क्या कोई सीन और परसों सवाल लड़ाई के बाद बहुत, अच्छा शिफ्टिंग का कोई सीन है और एक अच्छा शिफ्टिंग का फिलहाल अभी हम लोग का ना जो भी होगा मैं आपको एकदम इन्फॉर्म करूँगी, क्योंकि मैं अब डिस्कस ही नहीं करना चाहती यार। जब भी करते हैं होता नहीं है, इट्स बेटर कि आप हाइड करो। एक दिन जब होने वाला होगा या मेरा सब सामान पैक हो जाएगा, आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो, है ना। अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी न्यू ईयर आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं है अभी फिलहाल तो। और एक पर्सनल सवाल, कभी आपके हबी से लड़ाई के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा है क्या? शादी क्योंकि या जब जल्दी कर दी शादी करके कभी लगा है? हाँ यार, लगता है कभी कभी, जब बहुत भयानक लड़ाई होती है, बहुत भयानक हम लोग की लड़ाई हुई थी जून 2020, याद है, लॉकडाउन का टाइम है। वो लड़ाई कभी भी सामने नहीं आई थी, एक दिन हुई थी, पूरा दिन मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके बहुत ही रो रही थी। मेरी मम्मी वीडियो कॉल पे थी, उन्हें बहुत डर लग रहा था, कुछ हुआ था ऐसा, बहुत कुछ हुआ था। और राजा जो है ना वो लड़ते नहीं हैं, वो उनकी एक बुरी आदत हुआ करती थी कि वो ऐसा कुछ होता था तो वो चले जाते थे और फ़ोन ऑफ कर देते थे। चले भी कैसे जाते थे, सुबह गए रात तक आ जाते थे। और उस टाइम ऐसा हुआ था कि फ़ोन ऑन ही नहीं किया। और उसके बाद बहुत मतलब ऐसी हुई थी 2020 में, तब मेरे को लगा था और बहुत रो रही थी। उसके 2-3 दिन तक मैंने ब्लॉग नहीं किया, उसके बाद फिर मैं नॉर्मल आई, ब्लॉग किया और फिर सब कुछ सही था। मतलब एक ही दिन में सही भी हो गए थे, रात में ही आ गए थे, बट वो थी। उसके बाद से राजा इतने मैच्योर हो
होते ना, मतलब वो मैं दादा से कहती हूँ जितना लड़ना लड़ लो। या फिर ऐसा होता है कि अब अगर हम लोग की लड़ाई भी होती है, थोड़ी ज़्यादा भी होती है, तो मैं जो चाबी है बताइए तो मैं इनकी सबसे पहले चाबी छुपा देती हूँ, इनका जो वॉलेट है वो छुपा देती हूँ। तो अब मेरा तो यही फंडा है, अगर लड़ाई कभी लग रहा है कि बहुत तेज हो गई है, और यार बहुत नॉर्मल है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होना, और उससे एकदम से कोई भी फैसला ले लेना कि डिसअपॉइंटमेंट हो गई यार क्यों कर लिया। हाँ, उस समय मैं इतनी ज़्यादा वो थी कि मैं बहुत डर गई थी, पता नहीं यार कुछ हो गया, मेरे को पता नहीं ये लगा था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे घंटे हो गए। तो मेरी मम्मी थी वीडियो कॉल पे, वो बहुत डर रही थी, उन्हें लग रहा था कि मैं ना कुछ कर लूँ, कि मैं कुछ गलत ना कर लूँ, क्योंकि सबको पता है हमारे पूरे घर में, राजा के मम्मी पापा को, मेरे मम्मी पापा को, कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मतलब मैं हूँ तो ये है तो मैं हूँ, इस तरह वाला प्यार मैंने आपको बताया था। तो ये हुआ था, पर अब नहीं लगता है। कभी कभी यार बहुत गुस्से पे लगता है, अगर मैं बोलूँ कि नहीं लगा कभी तो ऐसा हो नहीं सकता, लगता जरूर है। रायमा रहीम ब्लॉग, हाय आई लाइक योर ब्लॉग, थैंक यू सो मच। स्माइलिंग एंजल, क्या आप न्यू हाउस लेंगे और अगर हाँ तो कब? तो स्माइलिंग एंजल हम लोग पहले रेंटेड हाउस में जाने की सोच रहे थे। आई थिंक मैंने 20,000 वाला घर भी आपको दिखाया था, बट फिर मेरी मम्मी पापा से ही बात हुई थी। हाँ, मम्मी काफ़ी गुस्सा हो रही थी मेरी, और राजा से भी जैसे बात हुई, बाद में जब मैंने सोचा कि हम लोग घर जो है वो परचेज करेंगे, क्योंकि EMI चली जाए वो ज़्यादा अच्छा है, वो परचेज करेंगे। बट फिर सेकंड बेबी का प्लान, थोड़े से फाइनेंस जो है, हम लोग भी नॉर्मल मिडिल क्लास हैं, तो इधर उधर हुए हैं, एकदम से बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट हम लोग अभी कर नहीं सकते। तो जैसा भी होगा तो हम लोग मतलब जैसा भी है, तो अभी हम लोग कुछ सोच रहे हैं परचेज करने की, घर नहीं एरिया परचेज करने की। तो इनकी अभी थोड़े दिन पहले ही आई थिंक जब हम रिलायंस गए थे, मैं अपने प्लान्स वो कर रही हूँ थोड़े से, था तो तब बात चल रही थी। तो जो जैसा भी होगा, अभी लैंड परचेज कर रहे हैं कि एक सेफ्टी पर्पज से, उस पर भी घर वर ऐसे कुछ नहीं कर रहे, देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस सिंह, हाय हाय लव, हाय मिस्टर मिसेस सिंह। कमल ताहिलियानी, राजा भैया इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, रियली आई अडोर हिम, सीरियसली मैं भी सोचती हूँ, मैं भी यही मानती हूँ। नेहा चौरसिया, हेलो, ये लोग मेरे मतलब आप लोग ऐसे हो कि जो मुझे डेली ब्लॉग में कमेंट करते हो। शिप्रा रीनी ब्लॉग, तो कैमरा बंद हो गया था, रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी हो गई है ना। हाँ, ये थोड़ा लंबा ही हो गया, आई थिंक 40-50 पहुंचेगा यार, ठीक है, थोड़े हो जाते हैं, डबल पार्ट में कर सकती है, पर ठीक है, एक ही पार्ट काफी है इसका। मेरी बेटी डुगू के साथ की है, ये शिप्रा रीनी ब्लॉग ने पूछा है। वो बिल्कुल खाना नहीं खाती है, मैं क्या करूँ, डॉक्टर को भी दिखाया पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, फिर भी नहीं खाती है। हाँ, तो मैंने 2 वीडियो शिप्रा शेयर करी थी, जिसमें मैंने बेबी फूड रेसिपी शूट की थी, और मैक्सिमम बच्चे जो हैं जो मुझे देखते हैं उन्हें काफ़ी पसंद आई, लाइक बच्चे ने उनकी मम्मास को पसंद आई, उन्हें फॉलो करी और वो लोग खाते हैं। तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा। 3rd भी मैं लेके आ रही हूँ, जो कि मेरा फोकस ये रहेगा जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं उनके लिए, क्योंकि डुगू की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कभी कभी जैसे खाना नहीं खा रहा है तो वो जरूर खाता है, और वो हेल्दी भी है। तो एक और मैं 3rd वीडियो लेके आ रही हूँ जल्दी शिप्रा ने, तो वो ट्राई जरूर कर लीजिएगा, या 2 पहले की देख लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी है। मैंने 6 टोटल 12 करी है, जो 18 रेसिपी की, जो मेरी अभी 3rd तक 18 रेसिपी कवर होगी उसमें, तो आप जरूर देख लीजिएगा। सेकेंड है स्नेहा पुनुगड़े, हाई चांदी, लव टू वॉच योर व्लॉग्स, कुड यू प्लीज टेल मी डुगू शेड्यूल फॉर डे, मीन्स नैप ड्यूरेशन एंड डे टाइम, नंबर ऑफ मील्स स्नैकिंग। तो नंबर ऑफ मैं आपको कुछ के जवाब देती हूँ, और बाकी शेड्यूल बहुत जल्द मैं शेयर करूंगी इसका भी। नैप ड्यूरिंग अ डे, एक ही नैप लेता है वो, बस वो भी मैं उसे अब 6 बजे से पहले दिलाने लगी हूँ, क्योंकि उसके बाद वो सोने में दिक्कत करता था, और वो अगर बाद में भी लेता है तो उस दिन वो सोने में बहुत दिक्कत करता है। नंबर ऑफ मील्स एंड स्नैकिंग, मील्स में से 3 देती हूँ, 2 स्नैक्स देती हूँ, स्नैक्स में से मखाना दे देती हूँ, और स्नैक्स में उसे कभी दूधिंग बोल रही हूँ, कभी उसे दूध दे दिया, दूध क्योंकि वो लेता ऐसे नहीं है, मैं उसे कप में देती हूँ, दूध दे दिया, ठीक है। कभी कभी मैं उसे थोड़ा पोहा वगैरह भी फ्राई करके या कुछ करके लेकर हल्के से घी में रोस्ट करके डाल के देती हूँ। तो 2 स्नैकिंग, 3 प्रॉपर मील देती हूँ मैं उसे, जिसमें थोड़ी हैवी रोटीज, दाल चावल, सब्जी रोटी, इस तरह से। एंड थैंक यू अलॉट, लॉट्स ऑफ लव टू डुगू, तो वो बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगी आपका, ठीक है। मील्स की ड्यूरेशन भी शेयर करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा वो टाइम है। प्राची वर्मा, हाय दी, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड लव यू बैक। माई क्वेश्चन इज, जीजू क्या काम करते हैं? तो इसको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कवर कर दिया है। आप उनका ऑफिस टूर देने वाली थी, तो वो कब देंगी? तो ऑफिस टूर मैं जल्द दूंगी, पता है बच्चे के साथ निकला नहीं जाता, और अभी फिलहाल मेरी कंडीशन ऐसी होगी कि मेरा तो मन ही नहीं करता है कहीं जाने का। पता नहीं मैं 2-4 दिन पहले कहीं जा गई हूँ, या हम लोग सिर्फ एक चाय की टपरी तक जाते हैं, टपरी में नहीं, चाय शाय जो बार बार रहते हैं ना, चाय शाय बारी है ना। उसके बाद मितिका
मितिका का सवाल है, मितिका किंजर का सवाल है, चांदनी प्लीज बताओ आप न्यू हाउस में कब शिफ्ट होंगे? तो वो मैं आपको बहुत जल्दी या जैसा भी होगा, अभी तो फिलहाल मैं बात भी नहीं करी थी इस बारे में। मैंने आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ और आई वॉन्ट है ना आप, और आपकी विश जल्दी पूरी हो जाए, ऐसा कुछ हो कि हाँ हम सभी शिफ्ट हो। आई वॉन्ट आपका राजा भैया डुग्गू और हमारा न्यू बेबी का एक अपना घर हो जहाँ आपको किसी से उम्मीद ना हो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मितिका चंडीगढ़। तो उम्मीद तो यार छोड़ दी है मैंने, बहुत पहले छोड़ दी है, और अब मैंने अच्छे से इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे ना बधाई नहीं मिली ऐसे कि, और ना किसी ने उस बारे में कोई डिस्कशन भी किया। जब हम नीचे भी गए थे, एक बार हम लोग गए भी, उसके फिर हम लोग को लगा यार बार बार तो नहीं, ईगो ठीक है, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है, पर कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के भी आप जुट जाते हो, उसके बाद भी फिर मिलता क्या है, कुछ नहीं। तो फिर ठीक है, उम्मीद छोड़ चुकी हो यार, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने अपनी जो कुक है ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ कि मुझे एट लास्ट किसी की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद सना किचन लाइफ ने एक हार्ट दिया है और आपके लिए बहुत सारे दिल। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टोरी के कुछ क्वेश्चन उठाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं सिर्फ 3 से 4 ही क्वेश्चन और उठाऊंगी, अदरवाइज और बाकी के क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको दूंगी लाइक 2-3 महीने बाद, फिर से पूछ लेंगे ना। मतलब शालिनी जी पूछ रही है, यानी शालिनी खन्ना, हाय शालिनी आई लाइक यू ब्लॉग। आपकी प्रेगनेंसी स्टोरी सुनने के बाद मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि मैंने बच्चे के बारे में सोचना छोड़कर बस आने वाले सारे फेस्टिवल को एंजॉय करना है बस, और रोज खाना खाने के आधे घंटे बाद 20 मिनट वॉक करनी है, ये मैंने बताया था आप लोगों को। एंड गेस वॉट, यही क्वेश्चन, यही चीज थी जो मैं आप लोगों को बताने भी वाली थी। एंड गेस वॉट, मैंने बोला स्ट्रेस फ्री रहो, खाना खाने के आधे घंटे बाद 20 मिनट में मैं तो बेडरूम से यहाँ तक चलती थी, कभी नीचे नहीं जा पाती थी, तो हर मील के बाद बट वॉक करनी है और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। एंड गेस व्हाट, आई एम प्रेग्नेंट एंड ओ माय गॉड, आपकी एक वीडियो ने मेरी लाइफ बदल दी। मेरी बेबी अब 7 मंथ की है। बहुत बार मैंने कमेंट करके डिलीट कर दिया था क्योंकि इतने सारे कमेंट्स में आप मेरे कमेंट कहाँ देख पाओगे। आई होप इस बार देख लो। लव यू डुग्गू, कीप इट अप शिवानी। थैंक यू सो मच शालिनी, आपने ये चीज़ मुझे बताई और मैं बहुत 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 खुश हूँ। और मैं उन सब लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आपको कंसीविंग में आपकी सारी रिपोर्ट्स सही हैं और उसके बाद अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है ना, तो सिर्फ एक ही कारण है, वो है स्ट्रेस। अब हर लाइफ में ना एंजॉय करना सीखो। मैंने कुछ ही टाइम था, अब मैंने सब छोड़ दिया, वॉक करना शुरू किया, छोड़ दिया मैंने। हाँ यार, जिस टाइम मुझे लगा कि हाँ मुझे इलाज कराना है, उसी के 1-2 दिन बाद ही मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट किट पॉजिटिव थी, और उससे लाइक 1 महीने पहले हम लोग घूमने भी गए थे। तो प्लान अ ट्रिप, घूमो फिरो, मत सोचो, सोचने से किसी को कुछ नहीं मिलता है ना, सोचने से चीज़ें बदल रही होती। तो आज मैं बहुत चीज़ें, या आप लोग ही बहुत चीज़ें सोच रहे होते, तो ये चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपने जो कमेंट किया वो मैं अपने Q&A में पढ़ के बता रही हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट जुनरेफ स्टाइल्स, हाय डियर चांदनी, आपको स्टार्ट से ही देख रही हूँ, आपके ब्लॉग्स पसंद है बहुत मुझे। माय क्वेश्चन इज कि इस टाइम बेबी गर्ल और बॉय किस जेंडर की विश है आप दोनों हस्बैंड वाइफ को? तो हम लोगों को है बेबी गर्ल की, बट जो भी हो जाता है हेल्दी हो बस, है ना, पर बेबी गर्ल क्योंकि फैमिली कंप्लीट करना है उन्हें, एक लड़का एक लड़की, है ना, हम तो हमारे तो एक लड़का एक लड़की। एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज, दोनों बेबीज की शेयरिंग एक ही रूम में करेंगे आप? बिकॉज डुग्गू अभी छोटा है, कैसे मैनेज हो जाएगा? साइड टू साइड आप कॉट भी नहीं लगा सकते, ऑब्वियसली नहीं लगा सकते दोनों के लिए। तो आप अगर अभी से नहीं सोचा इस बारे में, वैसे ये क्वेश्चन पता है, देन थिंक ऑन इट, लव योर ब्लॉग्स। तो ये बहुत ही सही है, ये चीज़ के बारे में सोचा है क्योंकि डुग्गू बीच में भी सोता है, यहाँ पे भी सोता है, कॉट में नहीं सोता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो खिड़की का साइड है वहाँ पे, क्योंकि वो छोटा है, डुग्गू को हम दूसरे रूम में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं अभी, है ना, बच्चा अभी, क्योंकि मेरा 2 साल का भी नहीं होगा जब तक वो बेबी होगा। तो वो उसको भी ज़रूरत है माँ की बाप की, और उनको भी ज़रूरत है माँ बाप की, मतलब दूसरे बच्चे को भी मम्मी पापा की ज़रूरत है, माँ बाप की गंदा लग रहा है ना, दोनों को ज़रूरत है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेड के साइड में एक सोच रहे थे कि एक बेड बनाते जो दीवार से थोड़ा अटैच हो जाए और थोड़ा फोल्ड हो जाए ना, और थोड़ा सा लंबा वो हो जाए कि जो छोटा वाला बेबी है उसके लिए हम एक झूला भी लगाएंगे, क्योंकि कॉट तो यार बहुत ज़्यादा जगह घेर लेगी। ऊपर से हम थोड़ा बेड के साइड में ही थोड़ा कंस्ट्रक्शन सोच रहे हैं अभी के लिए, 3-4 साल के लिए, ठीक है ना, अभी थोड़ी तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों के लिए। तो वो सोच रहे हैं, अभी इतना है दिमाग में। और क्योंकि दोनों बच्चे यार, मेरे को पता कई बार लगता है कि यार एक बच्चा सो रहा है वो उस पर ना चढ़ जाए, और वो दोनों साइड शिफ्ट होता है और दोनों का पता नहीं,
तो है वैसे कुछ प्लान, तो मैं अगले जरूर शेयर कर दूंगी बाद में। रोशनी मोरे, हाय दीदी माला हिंदी येते नहीं सो मी मराठी चे बोलते। दीदी मला प्रेग्नेंसी थांबता नाही, खूप मंथ पासून ट्राई करते आम्ही, मला तुम्ही कहीं टिप। अच्छा रोशनी, मुझे आपका क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मैंने बोला यार मराठी नहीं आती मुझे, तो इसके रिगार्डिंग ना मैंने वीडियो बनाई है या जो भी है। तो पहले तो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, इतने मंथ तक चल रही है नहीं चल रही है, उसके बाद फिर मिसकैरेज आते हैं, तो इसके लिए मैं बनाऊंगी यार। आई एम नॉट अ डॉक्टर बट मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि और पता आपको ऐसा है कि चीज़ें जो हैं वो विद टाइम ही होती है। सबसे पहले टेस्ट कराइए यार, किसी भी रैंडम यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी पे ऐसे ट्रस्ट मत करिए कि हाँ यार इसने बोल दिया, उसके बाद टेस्ट कुछ नहीं कराया आपने। फिर अपने सारे जो बेसिक टेस्ट है जो हस्बैंड वाइफ के होने चाहिए वो कराइए, उसके बाद की बात है। आजा, हेलो आजा। उसके बाद नेक्स्ट सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे। मिस्टर अद्विक एस है, हाय अद्विक, तुम्हारे आते ही बैटरी जाने लगी है। वर्ल्ड को ऑयलिंग करी आज हमने। हाय जी, मेरी बेटी है डुग्गू से 2 महीने छोटी है, अभी भी चलना नहीं सीखी। डुग्गू कितने महीने में चला था और आप कुछ करते थे क्या? देखिए डुग्गू जो था वो चल रहा था, मतलब सहारे से 12 महीने में, 2 महीने छोटे थे डुग्गू, अब अराउंड 13 मंथ में प्रॉपर जो है चलना शुरू हो गया था, और अभी आपकी बेटी होगी 14 मंथ में। तो वो सहारे से चलती है, ये जरूर लिख दीजिएगा नीचे। अगर सहारे से चलती है तो उसे वॉक पे ले जाइए और ना धीरे धीरे हाथ छोड़ना शुरू करिए, क्योंकि डुग्गू डरता था। बच्चे का डर निकालना बहुत जरूरी है। ये बहुत पहले चल जाता, पर हमने इसका डर नहीं निकाला कि हम इसका हाथ छोड़ते हैं, हम भी पकड़ के रखते थे गिर ना जाए। तो जैसे इसने डर अपना छोड़ा है वैसे ही भागने लगा है। तो अगर वो सहारे से चलती है तो उसे वॉक कराइए और हाथ जो है पहले पकड़ के रखिए, फिर धीरे धीरे छोड़ते जाइए, एंड होगा 2 टाइम एटलीस्ट उसे मॉर्निंग एंड इवनिंग थोड़ा सा बाहर लेके जाइए। उसके बाद रुबना आते, पता है मेरी बैटरी जा रही कभी भी खत्म। हाय चांदी, हाय रुबना, उनका जो भाई था, हेलो ना बेटा। माई स्टाइल्स, हाय शिवानी दीदी, आप राजा भैया और डुग्गू बहुत अच्छे लगते हो आप मुझे, थैंक यू सो मच। मेरी भी लव मैरिज इंटरकास्ट है, मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहती हूँ। मैं भी 10 साल में अब माँ बनने जा रही हूँ, 6 मंथ की प्रेगनेंसी है मेरी। मुझे ये पूछना है, ससुराल वालों के साथ मिले, ससुराल वालों का साथ मिले मुझे ऐसा टाइम पे, उसके लिए क्या एफर्ट लगाऊं? मेरे को पता है क्या लगता है पर्सनली, मे भी कोई ऑफेंड हो रहा है तो हो, इस टाइम पे आपको ना मिले उनको जरूर देना चाहिए, मेरा मानना है। देखिए मेरे खुद का घर शीशे का है और मैं दूसरों को एडवाइस दे रही हूँ तो इस मामले में तो क्या है ना, बताऊं ऐसे टाइम पे आप क्या एफर्ट लगाओगे यार, उन्हीं को आना चाहिए ना मेरे ख्याल से। तो आई थिंक कौन कौन एग्री करता है, तो आई थिंक ऐसे टाइम पे उन्हीं को आना चाहिए। और या प्रेग्नेंट, मेरे को लगता है पता नहीं, प्रेग्नेंट औरत को कोई 2 रोटी खिला देगा तो क्या ही चला जाएगा। और आई थिंक ये बहुत अच्छा काम भी है। ये कोई प्रेग्नेंट है, सोचो आप एक इंसान को खिला रहे हो पर वही 2 लोग खा रहे हैं, मतलब ये सोचना देखिए। तो पता नहीं आप कुछ भी वो मत डालिए, और आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है, वो लोग क्यों खुद से नहीं आ रहे, आपको वैसे पता होगा, मेरे को पर्सनल जानना चाहिए, पर मेरे ख्याल से यार ऐसा होना चाहिए। और अगर ऐसा है, अगर आपको उनका चाहिए है सपोर्ट, तो आप फेस टू फेस ही बात कर लो, डायरेक्ट बात करो। एफर्ट वगैरह इस टाइम पे आप अपना ख्याल रखो, फालतू का स्ट्रेस ना लो कि क्या एफर्ट करूँ क्या करूँ, कुछ मत करो, अपना ध्यान रखो। अगर आप हस्बैंड के साथ हो खुश रहो, ठीक है, क्योंकि आपके एफर्ट करने से भी जिसको नहीं आना होगा ना वो नहीं आएगा। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, लाइक मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है क्या मुझे, तो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, आप कितना भी एफर्ट करो कुछ भी करो, जिसको नहीं आना ना उसको नहीं आना है। तो डायरेक्ट बात कर लो यार कि हाँ हमें सपोर्ट चाहिए, आप करोगे नहीं करोगे ठीक है, जो भी सामने वो हाथ ना तो बोलेंगे, और मैं क्या सब तो यही करना चाहिए। इंटरकास्ट है मेरी भी, राजपूत है, मैं पंडित हूँ, मतलब ब्राह्मण हूँ मैं, बट ठीक है यार, क्या अपना ख्याल रखो, कोई एफर्ट ना मारो, और अगर मारना है तो डायरेक्ट पूछ लो, क्योंकि अगर एफर्ट करने के बाद भी कुछ, और फालतू का स्ट्रेस मत लो, बस मेरा यही मानना है। तो ये है हुआ हमारा वो देखिए कुछ Q&A। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, देखा आपने मैं अभी कितना इमोशनल हो रही थी, कितना लड़ नहीं रही थी, कितना इमोशनल हो रही थी और रो रही थी। और अभी डुग्गू ने दरवाज़ा खटकाया
बोले किसी ने सॉरी नहीं बोला, बात होगी हम लोग की, है ना। हम लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको Q&A सेशन पसंद आया होगा, और भी हम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हफ्ते में भी कर लेंगे यार, मेरे को बैठ के थोड़ा आराम मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।